नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे परिमिति और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। सबसे पहले परिमिति के बारे में देखिए, दो सूत्र हमको पढ़ने हैं। एक तो होता है वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और एक और फार्मूला होता है आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को शॉर्ट में एल लिखते हैं और चौड़ाई को बी, लेंथ और ब्रेथ। तो इसलिए 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, ये भी फार्मूला बनता है। ठीक है। इन दोनों फार्मूलों पे आधारित एक प्रश्न हम लोग नीचे देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, लिखा है किसी आयत की परिमिति 64 सेमी है तथा लंबाई 17 सेमी है, तो फिर उसकी चौड़ाई कितनी होगी? If perimeter is 64 centimeter and length is 17 centimeter, then what is the breadth of that rectangle? सबसे पहले कंसीडर करना होगा, माना आयत की चौड़ाई x सेमी, जो भी पूछा है उसको हमने x मान लिया। अब आयत की परिमिति क्या होती है? 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। ओके, तो लंबाई और चौड़ाई को ब्रैकेट में लिया और 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई ऐसे लिखा और बराबर परिमिति कितनी दी गई है? 64। लंबाई हमको मालूम है 17, इसलिए लंबाई की जगह 17 लिखा, धन x और बराबर 64। बाद में देखो दोनों ही तरफ उसने क्या किया? 2 से भाग दिया। 2 से भाग देने पे क्या हो गया? ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ था वो कट गया 2 से, और यहाँ 64 में 2 से भाग दिया तो आ गया 32, यानी अब बन गया 17 धन x बराबर 32। बाद में 17 को बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लाया तो 32 ऋण 17 हो गया, और x बराबर 32 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, यानी आयत की चौड़ाई हो गई 15 सेंटीमीटर। ओके, एक और उदाहरण देखिए, लिखा है 28 सेमी लंबाई और 20 सेमी चौड़ाई वाले किसी आयत की परिमिति एक वर्ग के परिमिति के समान है। माने एक दूसरा कोई वर्ग है जिसकी परिमिति उतनी ही है जितनी इस आयत की परिमिति है, तो फिर उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयत की लंबाई और चौड़ाई है तो आयत की परिमिति ज्ञात करते हैं। आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी ब्रैकेट में, तो 2 इन ब्रैकेट लंबाई है 28 प्लस चौड़ाई है 20, दोनों ऐड कर दिया तो हो गया कितना? 48, और 48 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96, यानी आयत की परिमिति हो गई 96। अर्थात वो जो दूसरा वर्ग है उसकी भी परिमिति कितनी होगी? 96 ही होगी। लेकिन वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या है? भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा को a माना, इसलिए 4 इंटू ए इज इक्वल टू 96, और बाद में जब 4 को बाईं तरफ से दाहिनी तरफ ले गए तो a इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 हो गया, और 4 से जब 96 को भाग दिया तो उत्तर कितना आया? 24। यानी वो जो वर्ग है जिसकी परिमिति 96 होगी उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी के आधार पे ये प्रश्न संग्रह 44, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको हल करना है। ठीक है। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।